हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं होशियार सिंह जांगड़ा और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल कृषि सलाह। तो कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान साथियों को सादर नमस्कार प्रणाम। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। तो कॉटन पे जो गुलाबी सुंडी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज हम आए हैं बाढ़ गाँव में, जो डॉक्टर साहब हैं तो उनके खेत में अभी आए हैं और कॉटन के बारे में चर्चा करेंगे। तो राम राम जी। नमस्कार जी। अपने जो किसान भाइयों को जो अपना परिचय दो जी, और उसके बाद में कॉटन और गुलाबी सुंडी के बारे में आगे क्या रहने वाला है, क्या उसकी जो उपचार हैं, तो वो किसान भाई कर सके। नमस्कार किसान साथियों, सबसे पहले तो आप सारे किसान साथियों का मैं स्वागत करता हूं और होशियार सिंह का भी स्वागत करता हूं कि वो आज गांव में पहुंचे। संडे का दिन है, थोड़ा मोटा कोई खेत कैरी का काम था तो वो निपटाने लग रहा था तो होशियार आ गए। अगर हम लोग वैसे इंट्रोडक्शन की तो बात करूं तो देखो, मेरा नाम तो राकेश तंवर है और मैं बालसमंद गांव से रहने वाला हूं और अपना जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहीं से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं मैं। जी जी। और एग्रीकल्चर की ये जो लाइन है इसमें करीब 10-11 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी जी। वैसे अगर गुलाबी सुंडी का देखा जाए तो गुलाबी सुंडी के ऊपर पिछले 2-3 साल से रेगुलर मतलब काफ़ी हमने कोशिश करके देखी है कि अपना जो किसान भाई है कॉटन वाला, जी जी। उसको गुलाबी सुंडी की जो ये समस्या है उससे मतलब निजात मिले। जी जी। और गुलाबी सुंडी का अगर वैसे हम लोग देखें तो गुलाबी सुंडी जो है वो एक किस्म का आज की डेट में मतलब ऐसा पेस्ट है जिसको किसान साथी जो है वो लाइलाज समझते हैं। जी जी। अब की बार हरियाणा की सिचुएशन ऐसी है कि हरियाणा के अंदर लगातार पिछले 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल की अगर आप बात करें तो 16 लाख एकड़ से लेके और करीब करीब 18 लाख एकड़ तक बीटी कॉटन का जो रकबा है वो होता है। जी जी। अब की बार जैसे हम लोग अलग अलग एरिया में घूम भी रहे हैं, डीलर जो है इसके विक्रेता जो है पेस्टिसाइड विक्रेता है उन लोगों से भी मिल रहे हैं, जो सीड कंपनीज है उन लोगों से भी मिल रहे हैं। जी जी। तो सामने से अभी तक का रुझान निकल के ये आया है कि हरियाणा के अंदर हो सकता है कि 50% से ज्यादा मतलब जो एरिया है वो बीटी कॉटन का घट जाए। घट जाए। और उसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज खेती जो है, खेती एक नई दिशा की तरफ जाने लग रही है और हर एक किसान साथी को घबराने की बजाय मतलब हौसले के साथ अगर वो डट के अगर किसी चीज का मुकाबला करे जी जी। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। जी जी। और गुलाबी सुंडी के लिए सबसे पहला तो यही है कि कोई भी किसान साथी जिसके दिमाग में ये हो कि अकेला केमिकल दवाइयों से या रासायनिक दवाइयों से आप इसको पूरा 100% कंट्रोल कर पाएंगे तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जी जी। कभी भी किसी भी सूरत में नहीं हो पाएगा। जी जी। क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है या कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा हो उसके लिए सारा बिजाई से लेके और कटाई तक का जो आपका प्रबंधन है, जो आपका मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी वो है। अब प्रबंधन के अंदर सबसे पहला तो है बीज का चुनाव। बीज का चुनाव। बीटी कॉटन के अंदर 2 तरीके की वैरायटी है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है जो करीब 150 दिन से 160 दिन का टाइम लेती है। जी जी। एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है जो करीब करीब 135 या 140 दिन का टाइम लेती है। जी जी। तो सबसे पहला तो ये है कि किसान भाई जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी की तरफ जाए। अब शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के अंदर कई अलग अलग वैरायटी आ जाती है। टाटा का दिग्गज है। जी जी। टाटा का दिग्गज जो है वो करीब 140 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद में US 51 है। US 51 भी करीब करीब 140 दिन में तैयार हो जाता है। राशि का 951 वैरायटी है जो थोड़ा सा है तो लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन जिस तरीके की पौधे की बनावट है और रेतली मिट्टी हल्की मिट्टी वाले जो किसान साथी हैं उनके लिए इसके लिए राशि 951 भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जी जी। उसके बाद में एक न्यूजीविडू का टैलेंट करके वैरायटी आती है, वो वैरायटी बहुत बढ़िया है। जी जी। तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो खेत के अंदर कम टाइम तक टिके और प्रोडक्शन जो है वो कम टाइम पे ठीक ठाक आ जाए। जी जी। तो पहला तो सबसे बढ़िया ये बीज का चुनाव। बीज का चुनाव। उसके बाद में दूसरी जो चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि लास्ट ईयर हमने ये देखा है बीटी कॉटन के अंदर कि जितने भी किसान साथियों ने 2-2 पैकेट एकड़ के बिजाई करे थे। जी जी। नॉर्मली एक पैकेट के अंदर करीब 4,500 बीज होते हैं। जी जी। अगर 2 पैकेट भी किसान भाई लगाता है तो करीब 9,000 बीज जो है वो 1 एकड़ के अंदर आ गए। अब 9,000 बीज 1 एकड़ के अंदर आने की वजह से लास्ट में वो जो नरमा है वो इतना गहरा हो जाता है कि उसके अंदर जब बारिश आती है या घास ज्यादा होता है उसमें
तो ये जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है वो वहीं पे मतलब खेत के अंदर घूमती रहती है। निकल नहीं। पिछले साल का कम से कम ज्यादा ना सही तो मैं लगभग हर एरिया में घूमता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एरिया मतलब हरियाणा के अंदर खास करके छोड़ रखा है। मैंने पर्सनल लेवल पे ये देखा है कि जितने भी किसान भाइयों का खेत मतलब छिद्दा था, कॉटन जो है वो जिन्होंने 1.25 पैकेट 1.5 पैकेट एकड़ के हिसाब से बिजाई कर रखी थी या बिजाई 2 पैकेट कर दिए हो, लेकिन पहली हड़वा के टाइम पे जिन्होंने मतलब रोगिंग कर दिया, जो पौधे हैं वो पौधे काफी ज्यादा हटा दिए और छिद्दा नरमा रख लिया, तो उसकी वजह से भी गुलाबी सुंडी का बढ़िया कंट्रोल देखने को मिला। क्योंकि गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो रात के समय ही अंडा देती है। वो अच्छा जी। रात के समय जब मौसम ठंडा होता है तो गुलाबी सुंडी की जो नर और गुलाबी सुंडी का जो मादा है वो करीब 2 बजे से लेके 3 बजे के आसपास मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। और दिन के समय में वो डोलियों के अंदर, खेत के अंदर, मेड के अंदर या जहाँ भी घास फूस कचरा मिल गया उसके अंदर सोए रहते हैं वो। तो छिद्दा रहेगा, धूप बढ़िया लगेगी, तो उससे क्या है कि बीटी कॉटन की खेती में गुलाबी सुंडी का कम अटैक रहेगा। उसके बाद में तीसरी चीज जो किसान भाई को ध्यान रखनी है, अपने ज्यादातर किसान साथी यूरिया और डीएपी को बड़े चाव से इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में। और यूरिया और डीएपी का अगर लास्ट में जाके जब पौधा उसको सोखता है, डीएपी को या यूरिया को जब सोखता है तो वो नाइट्रेट और अमोनिया की फॉर्म में सोखता है। ठीक है। और किसी भी पौधे पे, किसी भी फसल पे, किसी भी खेत में जिस भी कीड़े को नाइट्रेट और जो आपका मतलब अमोनिया है वो जब ज्यादा मिलता है तो वो जो अपना मतलब कोई भी कीड़ा है वो उस फसल को ज्यादा फीड करता है, वो उसको ज्यादा खाता है वो। तो यूरिया डीएपी जो है उसको बिल्कुल हटा दें अपने खेत से। मेरा एक छोटा सा कैलकुलेशन है, मेरा नहीं है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है एक यूएसए का, तो उनकी एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी। तो उस रिसर्च के अंदर ये था कि बीटी कॉटन में अगर कोई भी किसान साथी 10 क्विंटल प्रति एकड़ का अगर पैदावार लेना चाहता है तो उस खेत के अंदर से, जमीन से जो बीटी कॉटन का पौधा है वो 32 किलो नाइट्रोजन सोखेगा, 11 किलो फास्फोरस सोखेगा, 18 किलो पोटास सोखेगा और 2.7 किलो सोखेगा सल्फर। अब ये जो यूरिया और डीएपी है इसकी बजाय अगर किसान साथी एनपीके 12-32-16 पे जाए, आधा कट्टा 20 किलो 15 किलो मतलब शुरुआत में बेसल में यूज करे तो उसका भी कनेक्शन गुलाबी सुंडी के साथ है। या फिर अगर एनपीके 12-32-16 अगर इस्तेमाल ना करना चाहे तो अपना जो सुपर है एसएसपी और जो पोटास है एमओपी 60% K2O उसका इस्तेमाल करे। तो एसएसपी 75 किलो एकड़ का बिजाई के दौरान, और जो आपका एमओपी है म्यूरेट ऑफ पोटास 60% लाल रंग वाली जो पोटास है वो करीब 15 से 20 किलो अगर बेसल में उसको भी इस्तेमाल करेगा किसान भाई तो यूरिया डीएपी के कंपैरिजन में उस खेत के अंदर अटैक कम देखने को मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़िया मिलेगा। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम जी सारे किसान भाइयों।